आशीर्वाद हॉस्पिटल ने तोड़ी चुप्पी। वायरल वीडियो पर अस्पताल का जवाब। मरीज की मौत को लेकर फैलाई गई थी भ्रम की स्थिति। हर्रई निवासी शिवमंगल यादव के उपचार को लेकर सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के बाद आशीर्वाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉक्टर विनोद सिंह अपना पक्ष स्पष्ट किए हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वायरल वीडियो में अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई गई है। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार शिवमंगल यादव निवासी हर्रई मऊगंज को परिजनों द्वारा 28 फरवरी को उपचार के लिए आशीर्वाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के दौरान प्राथमिक जांच में डॉक्टरों ने पाया कि मरीज की पेट की आंतों में गंभीर समस्या थी और आंतें फट चुकी थी, जिसके कारण उसकी हालत काफी नाजुक थी। बताया गया कि वह करीब 10 दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहा था और पहले अन्य अस्पतालों में भी उसका उपचार कराया गया था। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार मरीज की हालत गंभीर होने के बावजूद उसका उपचार लगातार किया गया और वह कई दिनों तक जीवित रहा। इसी बीच सोशल मीडिया पर अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अनर्गल और भ्रामक वीडियो वायरल कर दिए गए, जिससे अस्पताल की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। प्रबंधन ने बताया कि 3 मार्च को परिजन मरीज को जबरन अस्पताल से छुट्टी कराकर ले गए और यह भ्रम फैलाया कि उसकी मौत 4 दिन पहले ही हो चुकी थी, जबकि अस्पताल में लगी बीपी, शुगर और ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग मशीनों में मरीज की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही थी और डॉक्टर लगातार उपचार कर रहे थे। अस्पताल प्रशासन का यह भी कहना है कि मरीज की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे एडवांस राशि भी नहीं ली गई और मानवीय आधार पर पूरी सहमति और सहयोग के साथ इलाज किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी फैलाने से पहले तथ्यों की जांच अवश्य की जाए, ताकि अनावश्यक भ्रम की स्थिति न बने। आइए सीधे जुड़ते हैं अस्पताल प्रबंधन के साथ। उक्त पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी मऊगंज जिले में हमारे अस्पताल को लेकर के एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक मरीज आया जो अस्पताल में एडमिट था। वो 4 दिन से जीवित नहीं था, जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। पैसे बनाने के लिए अस्पताल ने जबरदस्ती रखा हुआ था। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए हम लोगों ने ये पत्रकार वार्ता रखी है और आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय हमें दिया है। तो क्या वो पेशेंट जो जिस तरीके से खबरें चल रही है और क्या वो पेशेंट उस समय जीवित था? जी, मैं आपको उस पेशेंट के बारे में थोड़ी ब्रीफ कर दूं। शिवमंगल यादव पेशेंट 28 तारीख को हमारे यहाँ जब आए तो प्रारंभिक जांच में सबसे पहले हमारे यहाँ कोई भी पेशेंट आता है गंभीर होता है तो कैजुअलिटी में होता है। कैजुअलिटी में पेशेंट का बीपी, पल्स, टेम्परेचर, शुगर सारी चीजें ली जाती हैं। प्रारंभिक जांच में समझ में आया कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है। फिर उनसे परिजनों से हिस्ट्री ली गई तो उनको बता रहे कि 10 दिन से बुखार आ रहा है, कुछ खा पी नहीं रहे हैं और उनका मोशन मतलब टट्टी पेशाब सब रुका हुआ है। तत्पश्चात हमारे क्रिटिकल केयर के डॉक्टर की एक्सपर्ट की टीम, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर अभिषेक की लोगों ने पूरा वर्कअप कराया। मरीज की जांच करने पर प्रारंभिक लक्षण में समझ में आया कि मरीज की आंतें फटी हुई हैं, जो कि एक अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। उसके बाद हमने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने पर जांच में समझ में आया कि इनकी आंतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और ये आंतें 5 से 6 दिन पहले 28 तारीख को यदि पेशेंट हमारे पास आया तो 22 और 23 तारीख को क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसके बाद ये जो आंतें फटती हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में परफोरेशन बोलते हैं, ये बहुत ही गंभीर समस्या होती है, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है कि 30% मोर्टेलिटी अच्छे ट्रीटमेंट के बाद भी हो जाती है, जो स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन है मेडिकल साइंस की। उसके पश्चात पेशेंट का बीपी नहीं आ रहा था। हमने प्रारंभिक जो भी उपचार होता था कि जो भी जीवन रक्षक ड्रग होती है उस पर रखा गया। उसके बाद फ्लूइड दिया गया तो पेशेंट का बीपी दवाइयों के सपोर्ट पे आना चालू हुआ। मरीज के परिजन को बाकायदा उनके भाषा में समझाया गया और लिखित में लिया गया कि इस मरीज का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो 100% मरीज का जीवन नहीं बचेगा। लेकिन हम एक प्रयास कर सकते हैं, प्रयास में हम बिल्कुल गारंटी नहीं लेंगे। हो सकता है मरीज को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़े और हमारे पूरे प्रयास के बाद भी मरीज का जीवन ना बचे। 50% चांस है कि जीवन हम बचा लेंगे, 50% चांस है कि जीवन नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि मरीज आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं था तो इनिशियली हमने बिना पैसा जमा कराए हुए, एक मानवता दिखाते हुए एक मिनिमम अमाउंट जमा करके मरीज का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह ठीक था, वेंटिलेटर पे था, दवाइयां कम होना चालू हो गई थी। लेकिन जैसे ही मरीज को पैसे जमा करने के लिए बोला गया तो इतने में परिजनों द्वारा, हालांकि उस समय जो परिजन थे जिन्होंने इलाज की सहमति दी थी उनमें से नहीं थे और भी बहुत भीड़ इकट्ठा हुई। इन्होंने बोला कि अब मरीज जबरदस्ती मर गया है, वेंटिलेटर पर रखा है, पैसा बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। मरीज के द्वारा पैसा नहीं दिया गया। अभी भी हमारा 1.5 लाख रुपए के आसपास भी पेंडिंग है।
इसके पहले भी मरीज का देखभाल कहीं और कराई गई थी, पता चला है। जी, वो प्रारंभिक रूप से वहां पे किसी गांव के डॉक्टर को दिखाए थे, उन्होंने प्रारंभिक ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन बस सिम्टोमेटिक पेट दर्द की दवाई लिए थे, बाकी उससे वहां से रेफर करके हमारे पास भेजा गया था। आपके यहाँ से रेफर करने की स्थिति कैसे बनी? हमारे यहाँ से रेफर बिल्कुल नहीं किया गया है। मरीज से जब पैसे के लिए बोला गया कि आप दवाई का पैसा जमा करिए, अस्पताल का बिल पेंडिंग है, वेंटिलेटर पे मरीज है, तब उन्होंने ये बोलना चालू किया कि हमारा मरीज तो 4 दिन पहले मर गया था। एक और जो आम पब्लिक के बीच में भ्रांति है कि यदि पेशेंट की मृत्यु हो गई है तो वेंटिलेटर पे उसको काफी दिन तक रखा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 10 से 12 घंटे बाद बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है, सड़न आ जाती है, तो 4 दिन तक तो आदमी अपने घर वालों को नहीं रख पाता है, तो एक मृत व्यक्ति को अस्पताल में कैसे रखा जाएगा? आपने जब रेफर किया तब वो जीवित था? हम बिल्कुल रेफर नहीं किया, मरीज अपनी सहमति से ले गया, जिसको मेडिकल साइंस में लामा बोलते हैं, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जिसमें बाकायदा सहमति रख गई है कि मरीज जीवित है, वो अपनी सहमति से वेंटिलेटर हटवाना चाह रहा है, और जो बिल पेंडिंग है वो आकर के बाद में जमा करेंगे, अभी बिल नहीं है, क्योंकि पैसा ना देना पड़े, इस तरीके के हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। अच्छा, SpO2 PR वगैरह मशीन में दिख रहा था, जी जी, कहा गया कि बॉडी इसीलिए हम लोगों ने इस चीज का खंडन किया, आप लोगों को बताया है कि यदि मरीज का पूरा मॉनिटर में बीपी आ रहा है, पल्स आ रहा है, सैचुरेशन आ रहा है, तो उसको मृत नहीं बताया जा सकता। पेशेंट की रिकवरी हो रही थी, पेशेंट ठीक हो रहा था, लेकिन वो अपनी मर्जी से मरीज को यहाँ से लेके गए। देखिए, इसकी पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि मरीज यहाँ से गया है तो जीवित था।